अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नदाए किसान टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक एक नई वीडियो के साथ, नए अंदाज से, नए आइडिया के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और जो आज हमारे मेहमान हैं वो जानी पहचानी शख्सियत है। वो अक्सर नदाए किसान टीवी पर अपने प्रोग्राम आपको पेश करते रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप वो पेश करते रहेंगे। वो नदाए किसान टीवी के साथ मुस्तकिल वाबस्ता हैं और आप उनकी मालूमात से मुस्तफ़िद होते रहे हैं। आज का हमारा मौजू है कि जानवर को खुराक फराहम करने के साथ साथ हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो कौन से नकात हैं जिनकी को बुनियादी तौर पर हम ध्यान नहीं करते, और खुसूसी तौर पर वो फार्मर जो छोटे फार्मर हैं, 10 हैं, 5 हैं, जिन्होंने घरेलू स्तर पर रखे हैं, 20 जानवर हैं, वो इतने बड़े फार्मर नहीं हैं। जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं उनको सारे इंतजाम किए होते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होता। तो आज हमारे जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो छोटे फार्मर को मुखातब करते हैं। जहाँ वो बड़े हैं इकनॉमिकली अगर वो रब्ता करते हैं तो उनको भी हम मशवरे देते हैं, लेकिन हमारा फोकस छोटा फार्मर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ज़रा मेरे नाज़रीन को ज़रा ये बताइएगा कि जो छोटा फार्मर है, एक मवेशी पाल किसान है, वो क्या गलतियाँ करता है कि उसका जानवर फरवा भी नहीं होता, उसका जानवर का दूध भी नहीं बढ़ता, और वो किन गलतियों का वो करता है और उनका ज़ाला क्या है, ज़रा इसको ज़रा तफसील से बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। एक्चुअली ये तो एक नया मौजू है, आम रूटीन से थोड़ा सा हटके है। एक्चुअली ये है कि हम कोशिश करते हैं कि जानवरों को एक बैलेंस की फीड का मतलब यह है कि उसमें प्रोटीन, उसमें एनर्जी, उसमें नमकियात और दूसरी चीज़ें सारी मौजूद हों। बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि ये सारी चीज़ें खिलाने के बाद हमें कोई खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आते। वो जानवर या तो इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, दूध प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, या फिर उसकी ग्रोथ रेट जो है वो कुछ गड़बड़ होती है, वो सही नहीं आती। तो उसकी वजह ये हो सकती है कि पॉसिबली कि वो उसके इंतज़ाम में कोई ख़राबी हो। तो बहुत सारे हमारे देसी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो कि निज़ाम को बेहतर करती हैं, और बहुत सारी जदीद चीज़ें भी मार्केट में आ गई हैं जो इस सिलसिले में हेल्पफुल हैं। तो उनमें से मैं चंद एक का जिक्र करूँगा जिसके इस्तेमाल से हम अपने जानवरों का मैदा जो है वो बेहतर कर सकते हैं। पुरानी चीज़ों में तो ये ज़्यादा चीज़ें यही थी कि जितनी मिसालें हैं, मसलन सौंफ, अजवाइन, अदरक वगैरह, पनीर डोडी, ये दूसरा कौड़तुमा, ये आम देसी अद्वियात हैं, सुंड वगैरह, जो कि हम इस्तेमाल करते रहे, और इसको अगर हम मिक्स कर दें तो ये एक किस्म का स्टमक पाउडर हम इसे कहते हैं। और स्टमक पाउडर आम तौर पे हमें मिलता है, क्या नाम है, हस्पतालों से भी मिलता है और बाज़ार में भी इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे फीड एडिटिव्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो कि अगर हम जानवरों को खिलाएं तो उसकी एफिशिएंसी जो है ज़रा बेहतर कर सकते हैं। फीड एडिटिव्स में एक तो हैं यीस्ट वगैरह, तो आजकल काफ़ी मशहूर है, मतलब कॉमन हो रही है। पहले तो इसका तस्वुर भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा ये यीस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यीस्ट जो है वो एक किस्म के प्रोबायोटिक है, यानी वो निज़ाम को बेहतर करती है। मैदे के अंदर के जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा बेहतर करती है वो बैक्टीरिया वगैरह के लिए, और वो ज़्यादा अमल करते हैं। खाना जल्दी हज़म होता है। इंसानों में भी ये प्रोबायोटिक जो है दूध, दही और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में ये इस्तेमाल हो रहा है, और इसी तरीके से ये क्या नाम है, जानवरों में भी इस्तेमाल काफ़ी है। आम तौर पर कहा जाता है कि अगर हम इससे ये इस्तेमाल करें तो डेफिनेटली दूध जो है वो बढ़ जाता है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कुछ ऑर्गेनिक किस्म के जो एसिड्स हैं वो अगर हमें मतलब सिरका है, सिट्रिक एसिड है, या इस किस्म की और चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें तो उससे भी हाजमा ज़रा बेहतर होता है। ये भी हमारा कॉमन है कि हम सिरका प्याज के ऊपर डाल के आम तौर पर खाते हैं। अरबों में इनका बॉयस का सिरके का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो जानवरों में भी ये उतना ही मुफीद है जितना कि वो होता है। दूसरी ये है कि फिर ये कि हम बाज़
اوقات انرجی مزید انرجی چاہیے ہوتی ہے تو بائی پاس فیٹ جو کہ بازار میں بہت عام ہے وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور بائی پاس فیٹ جو ہے وہ جانور کے آپ کو پتہ ہے کہ جانور کے 2 میدے ہوتے ہیں, ایک بڑا میدا اور ایک چھوٹا میدا جو اصلی ہے. تو وہ بڑے اگر ہم تیل وغیرہ اس جانور کو دیں زیادہ کوانٹٹی میں تو وہ میدے میں جا کے خرابی پیدا کرتا ہے. وہ جراثیم جو کہ ہضم کرتے ہیں ان کو وہ ان کی ایفیشنسی کو کم کر دیتا ہے. لیکن تھوڑا سا تیل جو دینا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ بہتر ہے. آدھی چھٹانک کر روز کا اگر دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس سے زیادہ 2% سے اوپر چلے جائیں تو پھر اس کا ہاضمہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے یہ بائی پاس فیٹ آج کل آئی ہوئی ہے. یہ پام جو پلانٹس ہیں وہ وہاں پام آئل سے بنتی ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ معدے کو خراب نہیں کرتی بلکہ انتڑیوں میں جا کے ہضم ہوتی ہے اور صحیح پوری انرجی دیتی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا فیڈ ایڈیٹیو ہے جو ہم استعمال کریں تو وہ ہم اپنے دودھ کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. پھر یہ کہ دودھ میں خاص طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں گلیکٹاگاز وہ چیزیں ہیں جو کہ دودھ بڑھاتی ہیں. تو اس میں یہ خاص طور پہ جو کیلشیم ہے ڈی سی پی جسے ہم کہتے ہیں, تو یہ ڈی سی پی جو ہے یہ خاص طور پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک وہ چونا ٹائپ ہے, یہ مطلب سالٹ اور کیا نام راک اوریجن ہے اور ایک ہڈیوں سے بنتی ہے. جو ہڈیوں والی ہے ڈی سی پی جو پی لائنر وغیرہ وہ بناتے ہیں وہ بہت اچھی ہے, بہت افیکٹو, اس کی ابزارپشن بھی اچھی ہے اور اس کی آگے ایفیشنسی کارکردگی بھی بہتر ہے. تو اگر یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا دودھ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور پھر یہ کیا نام ہے جانور جو گرو کر رہا ہوتا ہے مثلا فیٹنگ جانور جو ہے اس کی ہڈیوں کے لیے بھی ذرا بہتر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اور بہت ساری اجزاء ہیں جو کہ اگر نائسین ہے اور وہ ایسی کمپاؤنڈ ہے جو کہ ایک عام کامن فارمر کے سمجھ میں تو نہیں آئے گا, نہ وہ آسانی سے مارکیٹ سے لے سکتا ہے. لیکن بعض کا مارکیٹ میں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈس ہیں یا ایسے مکسچر ہیں جن میں یہ تقریباً بہت ساری چیزیں یہ شامل کی گئی ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں استعمال کی جائیں آدمی فارمر اپنے نارمل فیڈنگ کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ ایڈ کر لے تو ڈیفینیٹلی اس کی جو جانور کی فیڈ ایفیشنسی ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے. ایک یہ تو عام طور پہ مثالوں کی شکل میں مختلف ایڈیٹیوز کی شکل میں یہ ملتی ہیں. ایک اور ہے فارمر کی بہتری کے لیے میں عرض کروں کہ وہ لوگ جو جانوروں کو موٹا کرتے ہیں فربا کے بزنس میں ہیں ان میں امپلانٹس جو ہیں وہ کافی رول ادا کر سکتے ہیں. یعنی ایک آپٹیمم ایفیشنسی ہم لے رہے ہیں, فرض کرو 800 گرام ہم لے رہے ہیں روزانہ کا یا 1 kg TMR دینے سے لے رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ گروتھ ریٹ وہ کرے 1200 کرے 1300 کرے. تو اس کے لیے پھر ہم امپلانٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں. امپلانٹس جو ہیں وہ کان کے اندر والی سطح پہ وہ ہم انجیکشن کے ذریعے اس کو لگا دیتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ اپنا اثر کرتا رہتا ہے اور بطور گروتھ پروموٹر کے وہ اس کیا نام ہے وہ کام کرتا ہے اور اس میں 15 سے 20% جو ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو کنکلوڈ کریں تو یہ کہیں گے اس سے یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے جانوروں کی ایفیشنسی کو مزید 10-15% یا 20% بہتر کر سکتی ہیں, ان کی پیداوار بڑھا سکتی ہیں. اگر ہم ان کا استعمال کریں تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہاں پر میرے ناظرین کو ذرا یہ بتائیے گا, 2 سوال ہیں میرے. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ میرے مویشی پال کسانوں کو مشورہ یہ بتائیے کہ وہ اپنی جانوروں کے لیے جو خوراک ہے, جو بیلنس ڈائٹ ہے, جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ بیلنس ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں نیوٹریشنز پوری ہوں, وہ کن سی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی. وہ بذریعہ خوراک کون سی خوراک کو کس ترتیب سے استعمال کریں, کون سے چارہ جات ہے موسم کے حساب سے ان کو استعمال کریں, اور دوسرا کہ جو چارہ جات ان کی غلط استعمال کرنے سے جانوروں کے نظام انہضام پر جو
फ़र्क पड़ता है? जैसे अभी आपने सारी तफसील से वाली बातें बताई हैं, कोई ऐसा नुस्खा भी तो बताइए मेरे किसानों को ताकि वो खुद तैयार करें और तैयार करके उसको अपनी जानवर की सेहत को भी बेहतर कर सकें और अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। पहली तो बात ये है कि जो एडवांस यानी कॉर्पोरेट डेयरी फार्म हैं वो तो बैलेंस डाइट का काफ़ी हद तक ख्याल रखते हैं, क्योंकि जानवर को कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, क्या कुछ चाहिए। लेकिन एक आम कॉमन फार्मर जो है वो चूँकि टेक्निकली वो इतना जानता नहीं होता, तो इसलिए वो उसकी कमी बेशी हो जाती है उससे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम खल और चोकर का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन दे देते हैं और एनर्जी जितनी चाहिए वो नहीं मिलती। वो ग्रेन वगैरह दानों से या तेल वगैरह से इन चीज़ों से होते हैं जो कि आम तौर पे फार्मर इस्तेमाल नहीं करते। एक तो ये है। दूसरा ये कि मौसमी चारे जो हैं, मसलन गर्मियों के चारे जो हैं उसमें चरी, बाजरा, मकई वगैरह, सदाबहार, ये चीज़ें, मार्ड क्राफ्ट, ये चीज़ें शामिल हैं। इसमें ग़िज़ाइयत कम होती है, जानवर का पेट तो भर जाता है लेकिन उसमें एनर्जी और प्रोटीन बहुत कम होती है। लिहाजा इन गर्मियों के दौरान हमें थोड़ा सा राशन का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, तो ये उससे कमी पूरी हो सकती है। सर्दियों में जो है वो उसके चारे जितने बरसीम या लूसन वगैरह है उनकी प्रोटीन वैल्यू और ग़िज़ाइयत बेहतर होती है, लेकिन हमारे किसान भाई ऐसे करते हैं कि बरसीम जब ज़रा कम होती है तो फिर उसमें सारी तूड़ी की तूड़ी वो डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा कोई तिनका होता है सब्ज़ और बाकी सारी तूड़ी होती है, तो ये भी एक किस्म के अनबैलेंस हो जाती है ये तो। और दूसरा ये है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से थोड़ी सी 20% के 10% या 20% तूड़ी डालें और बाकी जो है सब्ज़ चारा डालें तो फिर उसकी ग़िज़ाइयत ठीक है, वो किस हद तक वो गुजारा कर लेता है। लेकिन गर्मियों के चारों में हमें राशन जो है वो ज़रा ज़्यादा उसकी थोड़ी सी 10-15% ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर राशन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, राशन डाली, वो राशन क्या है? राशन का मतलब सादे लफ्ज़ में हम यही कहते हैं कि जो बोरियों में हमें वंडा मिलता है बाहर से, अच्छा। जो हम मार्केट से खरीदते हैं उसको हम राशन या वंडा हुआ उसको कहते हैं। तो ये दूसरी बात ये है कि हम आम तौर पे ये करते हैं कि सुबह के वक्त चारा डाल दिया, चुवाई के वक्त उसको आगे वंडा डाल दिया, तो ये तरीका है तो ठीक है, सदियों से हमारे ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैंने एक और प्रोग्राम में जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि इन चीज़ों को, वंडे को और तूड़ी को या चारे को अगर हम मिक्स करके वो डालें जिसको हम TMR कहते हैं, तो वो उसकी अफादियत और बढ़ जाती है। चीज़ें वही होती हैं लेकिन मिक्स डालने से एक ही वक्त में उसको प्रोटीन भी मिल रही होती है, एक ही वक्त में उसको यानी हर लुक़मे में प्रोटीन, एनर्जी, मिनरल वगैरह है। अच्छा, एक और बात जिस पे हमारे फार्मर हजरात इतने ज़्यादा तवज्जो नहीं करते वो ये है कि मिनरल का इस्तेमाल या नमकियात का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो अगर नमक का ढेला रख देते हैं वो भी ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन ये कि ज़रूरत ये है इस बात की है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कैल्शियम जो है वो अगर कम हो जाए तो दूध भी कम हो जाता है। तो अगर हम DCP और दूसरे मिनरल मिक्सचर जो कि 10-12 मिनरल से मिलकर हम बनाते हैं या अक्सर लोग बनाते हैं, अगर वो इस्तेमाल किए जाए तो उसके फीड के साथ साथ तो मिनरल की जो तीसरा एक बड़ा अहम जुज़ है खुराक का, मिनरल वाला, उसकी कमी भी पूरी हो जाती है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, नमकियात का और दूसरी चारे का और इसको क्या नाम है वंडे के साथ कैसे मिक्स करके देना है, तो हम डेफिनेटली हम अपनी जो दूध की पैदावार है या ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जी, नाज़रीन को कोई फार्मूला बता दें ताकि वो मुस्तफ़ीद हो सकें आपकी बातों से। हाँ, ये है कि फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि फार्मूला मैं बता दूं, अगरचे इतना फार्मूला जो जहाँ तक स्टमक पाउडर का तल्लक है उसका फार्मूला, तो ये उसमें एसेंशियल चीज़ें तो ये होती हैं कि सौंफ, जवैन, उसमें सोए और ये 3-4 चीज़ें जितनी भी हाजमे वाली चीज़ें हैं वो सारी आगे दूध भी बढ़ाती हैं, ना सिर्फ वो हाजमा ठीक करती हैं बल्कि दूध बढ़ाती हैं। और ये तो एक पुराना था। अब उसके साथ अगर हम मॉडर्न चीज़ों में इस्तेमाल कर लें, यीस्ट कर लें, उसके साथ मिनरल भी कर लें, DCP डाल दें, उसके साथ फैट भी डाल दें और उसके साथ ये बाकी जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो भी मज़ीद डाल दें, तो एक अच्छा मिक्सचर बन जाएगा और ये जो कि ना सिर्फ हाजमे को बेहतर करेगा बल्कि दूध की मिकदार को भी बढ़ाएगा। और ख़ास तौर पर आजकल एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारे दूध में अफ्लाटॉक्सिन ज़्यादा होता है। अफ्लाटॉक्सिन वो यानी टॉक्सिन्स हैं जो दूध में सिक्रीट होते हैं, वो फीड के थ्रू आते हैं, दूध में आते हैं। हम अगर यीस्ट इस्तेमाल करें
वनडे में या क्या ना सप्लीमेंट में या फीड एडिटिव जो हम स्टमक पाउडर कहते हैं, इसमें अगर अब यीस्ट इस्तेमाल हो जाए तो वो टॉक्सिन जो हैं वो उन यीस्ट के साथ मिलके तो गोबर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे और जो दूध है वो साफ हमें मिलेगा। तो ये इसके टॉक्सिसिटी को भी, जो टॉक्सिन जो बहुत मतलब जहरीले और बहुत नुकसानदेह हैं, उससे भी हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो यीस्ट जो है वो डबल ट्रिपल काम करती है, टॉक्सिन बाइंडर भी है और पेट की एनवायरनमेंट को बेहतर करती है और फीड एफिशिएंसी बेहतर करती है। तो इसका इस्तेमाल जो है किसी भी स्टमक पाउडर में आई थिंक बहुत मुनासिब रहेगा। नाजरीन, अभी आपने डॉक्टर मखदूम जब्बार साहब की सारी बातें सुनी। उन बातों का लबे-लुबाब ये है कि आप जानवरों की खुराक का ध्यान रखिए, थोड़ी सी हिकमत अमली तरतीब करने की ज़रूरत है। अंदाज़ बदलना है, कुछ भी नहीं करना, आपने वही करना जो आप पहले कर रहे हैं। अब उन बातों को गौर से देखिएगा, सुनिएगा, उनको जो नुस्खा बताया है वो इस्तेमाल करें। और अगर कोई ये समझता है कि मैं वो चीज़ें कैसे बनाऊँ, मैं कैसे इकट्ठा करूँ, तो उसका भी टेंशन ना लें। निदाए किसान टीवी आपके साथ है, आपको एजुकेट कर रहा है और आपकी रहनुमाई करेगा। जानवर खरीदने से लेकर बेचने तक के तमाम मराहल में आपके साथ है। हमारा नीचे नंबर चल रहा है, अब हमसे रब्ते में रहिएगा। आज आपको हमने जो टिप दी है, इस वाले से आपका हल भी दिया है। ये एक अल-बुराक मसाला है और ये जानवरों के लिए है। और एक जानवर जो दूध देने वाला है या बड़ा जानवर है, वो उसके लिए एक पैकेट 10 से 12 दिन के लिए बहुत है। और एक पैकेट की जो कीमत है वो 200 रुपये है। आप 200 रुपये लगाकर पर डे अगर आप 200 का दूध बढ़ा लेते हैं, ये महंगा काम नहीं है। फैसला आपने करना है। अगर आपको ये बातें पसंद आई, आपको ये तरीक़ेकार पसंद आया, अब ये नीचे जो नंबर चल रहा है हमारा निदाए किसान टीवी के नीचे नंबर चल रहा है, इस पर ऑर्डर बुक करवाइएगा और हमसे रब्ते में रहिएगा। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको हम वो चीज़ देंगे जिसकी हम गारंटी भी देंगे, जिसकी ज़िम्मेदारी भी लेंगे, और अगर कोई कंप्लेन आई हम उसका हर्जाना भी देंगे। क्यों? यही एतमाद का रिश्ता निदाए किसान टीवी का और निदाए किसान मैगज़ीन का पिछले 39 सालों से फारूक कम्युनिटी के साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बबागे दौल कह सकते हैं कि निदाए किसान के मेंबरान को आज तक कोई धोखा नहीं हुआ, उनको गलत चीज़ नहीं फराहम की, उनको गलत मालूमात नहीं फराहम की। तो यही हमारी कामयाबी की ज़मानत है और आइंदा भी हम इसी पर अमल करते रहेंगे जब तक हम नई वीडियो लेकर नहीं आ रहे। जब तक अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो, डॉक्टर मखदूम जब्बार को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।